देखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहला वो कि सच को सच बोलता है और झूठ को झूठ, और दूसरा वो जो सच को भी झूठ बोलता है और झूठ को सच। और आज जिस पर्सन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो कभी सच को सच बोलता था और झूठ को झूठ, लेकिन आज के दिन में वो झूठ को सच बोलता है और सच को झूठ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की, सॉरी बवासीर ऑफ बिहार मनीष कश्यप की। ये वो इंसान है जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फेमस पत्रकार बन गया। और बनता भी क्यों नहीं, इसके जो बोलने का अंदाज था, जो इसकी वीडियो बनाने का स्टाइल था, वो बहुत ही अलग था और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता था। ध्यान से देखिए, बिहार का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार सरकार चिकित्सा पदाधिकारी, गाड़ी टकाटक है, एक और स्कॉर्पियो है, वो भी टकाटक है। बिहार सरकार प्रचार है और ये प्रचार का गाड़ी तो सही है, लेकिन जिस कॉलेज के प्रचार है उस कॉलेज का स्थिति देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेज है ये, और ये खंडहर में बदल गया है। आप ये मत समझ जाइएगा, इधर दिखाइए ना थोड़ा ध्यान से कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में खुदाई में मिला हुआ ये कुर्सी टेबल चेयर है। ऐसा नहीं है, ये बिहार सरकार के द्वारा बर्बाद किया हुआ हमारा विरासत है, एक आयुर्वेदिक कॉलेज है। भारी है, मुंह में गुटका है सर के, और मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ सर से कि सर 2 मिनट बात कर लीजिए ना। आप ही का ऑडियो वायरल हुआ है क्या? ये एक टाइम पे ऐसा इंसान था जो सच को सच दिखाने के लिए और गलत को गलत दिखाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ जाता था। और इतना ही नहीं, कितने लोगों की पैंट गीली कर देता था। आईडी कार्ड किधर है? मतलब पटना नगर निगम जो है, आईडी कार्ड राजेंद्र नगर वाला जो है नहीं देता। आपका ऑफिस किधर है? आपका ऑफिस किधर है? किधर? कुर्सी कौन सा है आपका? ये कुर्सी पे बैठिए। आपको धमकी दिया? इसके सामने चाहे कोई भी पर्सन, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सच दिखाता था। और यही कारण है कि लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो किए थे। देखो, जब ये स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पर पत्रकार बन के आया तो जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी थी जो अगर कोई गलती करती थी तो उस गलती को दिखाता था, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सही काम करता था तो उसे भी ये दिखाता। इवन जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको भी इसने रेल के रख दिया, यहाँ तक इसने मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। और जब कोई ऐसा इंसान हमारे सोसाइटी में आता है जो गरीबों की मदद करता है, सच के लिए लड़ता है और झूठ के लिए आवाजें उठाता है, तो वो समाज के लिए एक हीरो बन जाता है, एक मसीहा टाइप का हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मनीष कश्यप के साथ हुआ और इसको सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसके लाइफ में सडनली एक ऐसा चेंज आता है जो कल तक एक पॉलिटिकल पार्टी की कमियों को दिखाता था, वही उसके दूसरे दिन से उसी पॉलिटिकल पार्टी का गुणगान करने लगता है, उसकी तारीफें करने लगता है और उसकी पॉजिटिव जितनी सारी चीजें उसे लोगों के सामने रखने लगता है, या यूं बोले तो ब्लाइंडली उसी पॉलिटिकल पार्टी को ये सपोर्ट करने लगता है। और ऐसा किसी इंसान के साथ बस 2 कंडीशन में होता है। वो पहला कंडीशन होता है लालच और दूसरा होता है फेम या फिर स्टेटस। तो जब स्टार्टिंग में मनीष कश्यप सोशल मीडिया पे आया और जिस तरीके से, जिस अंदाज से उसने पत्रकारिता का एक रोल निभाया, तो लोगों ने भी उसे खुल के सपोर्ट किया और उसकी वीडियोज लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो इससे मनीष कश्यप को लगा कि वो अब कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। इसको लगा कि इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतने सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, इतने सारे लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं चुनाव में खड़ा हूँ तो लोग मुझे वोट भी करेंगे, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसने क्या किया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा, जहाँ पे इसकी बुरी तरह से हार होती है, जो इसकी पहली बेवकूफी थी। लेकिन इस हार को झेलने के बाद भी उसको अकल नहीं आई। देखो, पत्रकार लोगों का काम होता है कि देश में क्या चल रहा है उसे दिखाना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो उसे दिखाना, अगर कोई सही काम कर रही है तो उसे दिखाना। लेकिन अगर कोई पत्रकार अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगे, उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे और बस उसकी पॉजिटिव चीजें ही दिखाए, तो इसका मतलब तो साफ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने इसे कुछ खिलाया है या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी इसको अच्छा लग गया हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप को पॉलिटिक्स आती ही नहीं। अगर उन्हें पॉलिटिक्स आती तो आज उनकी ये दशा नहीं होती, सन ऑफ बिहार की जगह सन ऑफ बवासीर नहीं बनते। है ये उसकी प्रॉब्लम है। हर एक इंसान की ये इच्छा होती है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, वहां से उसे टिकट मिले और फिर वो चुनाव लड़े। लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसके लाइफ की बैंड बज चुकी है। जब से इसने बीजेपी को ज्वाइन किया और जब से इसे हार मिली है, तब से जितने सारे बाकी पत्रकार लोग हैं इसका बैंड बजाते रह रहे हैं। भाई की कई सवालों पे तो बोलती बंद कर दी जाती है, लेकिन भाई चुप रहता है। कई सवालों का तो जवाब ही इनको नहीं मालूम होता। जो एक टाइम पे किसी और पत्रकार का मुंह बंद कर देता था, वो आज खुद चुप रहता है। जैसे कि आप ये वाला वीडियो देखो। एक रॉडी राठौर फिल्म आपने देखा होगा, उसमें अक्षय कुमार बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। बांग्लादेशी को डेफिनेटली भगाएंगे और एकदम 100%। क्या है, अमनता विश्वास शर्मा से भी यही हम सवाल पूछे थे, कैसे भगाएंगे? कैसे वो देख लीजिएगा। नहीं, कैसे देखेंगे? कैसे आप जनता को बताएंगे ना? पता यही ना पत्रकार लोग पूछ रहे थे। एक मिनट, आपका सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए। पत्रकार लोग पूछ रहे थे राम मंदिर कैसे बना दीजिएगा। अरे फिर आप हमको घुमाइए नहीं। यहाँ जो जितने हिंदू हैं सब राम मंदिर से आस्था जुड़ा हुआ है। बीजेपी वाला अलग से आस्था जोड़ के रखता है राम मंदिर से। सुनिए ना, संघ से अगर जुड़े हैं, सुनिए संघ से जुड़े हैं तो बीपी हाई मत कीजिए। नहीं, बीपी हाई नहीं। आपने बोला कि राम मंदिर के बारे में बोला, राम मंदिर को क्या बीच में ले आए आप? वेल, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए